जंग उहुद। बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3,000 लोगों की बड़ी फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमला के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1,000 सहाबा की फौज तैयार की। अब फिर वही बदर वाला मंजर था। काफिरों की फौज मुसलमानों से तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन इस बार मक्का वालों की फौज में एक जवान और निहायत बासालिहीन भी मौजूद था, जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर जंग लड़ी जाए, लेकिन अक्सर सहाबा की राय थी कि मदीना से बाहर निकलकर खुले मैदान में मुकाबला किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को छोड़कर अक्सरियत की राय कबूल किया और 1,000 सहाबा के साथ जंग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबाया, जो सबसे बड़ा मुनाफिक था, कहने लगा, हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, ये तो खुदकुशी है। उसके साथ 300 लोग भी फौज से अलग हो गए। मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3,000 की फौज खड़ी थी। जब मुसलमान जबल उहुद के करीब पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी के दर्रे पर मुकर्रर किया। उन्हें साफ हुक्म दिया गया कि अगर तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं, तब भी तुम अपनी जगह मत छोड़ना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं, तब भी तुम अपनी जगह मत छोड़ना। दूसरी तरफ मक्का की फौज के सेंट्रल लीडरशिप को अबू सुफियान कर रहा था। राइट साइड खालिद बिन वलीद घुड़सवार के लश्कर पर मौजूद था। जंग का आगाज हुआ। मुशरिकीन के मशहूर पहलवान मैदान में आए और मुकाबला के लिए चैलेंज दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनमें से एक का कत्ल कर दिया और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे को हलाक कर दिया। इसके बाद दोनों फौजों के दरमियान सख्त जंग शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान गालिब आने लगे। मक्का की फौज टूटने लगी और मैदान से भागने लगी। ये देखकर पहाड़ी पर मौजूद 50 तीरंदाजों में से 41 ने सोचा कि जंग जीत ली गई है। वो माल गनीमत जमा करने के लिए नीचे उतर गए। पहाड़ी पर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। यही वो लम्हा था जिसका खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फौरन अपने घुड़सवार लश्कर के साथ पहाड़ी के पिछले रास्ते से हमला कर दिया। बाज़ी अचानक पलट गई। मुसलमान जो जीत के करीब थे, अब दो फौजों के दरमियान फंस गए। कई सहाबा शहादत का रुतबा पाने लगे। इसी जंग में हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। जंग के दौरान एक अफवाह भी फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये अफवाह इसलिए फैली क्योंकि मुसाअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए थे और उनकी शकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मिलती थी। कुछ देर के लिए मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई, लेकिन चंद सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंस किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज जगह तक पहुंचा दिया। मुसलमान पहाड़ी पर जमा हो गए और दोबारा सब बंदी कर ली। अब मक्का की फौज उन तक आसानी से नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि घोड़े पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकते थे और पैदल हमला करना बहुत मुश्किल था। अबू सुफियान ने फैसला किया कि फौज को वापस मक्का ले जाया जाए। वापस जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, वो तुम्हारी आवाज़ को अच्छी तरह सुन रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसका असल मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना और मदीना पर कब्जा करना था, लेकिन उसका कोई भी मकसद पूरा नहीं हुआ। तारीख में कुछ लोग इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं, जबकि कुछ मुसलमानों को सख्त नुकसान जरूर हुआ, लेकिन दुश्मन भी अपने मकसद हासिल नहीं कर सका। इस जंग का सबसे बड़ा सबक ये था कि जंग के दौरान लीडर के हुक्म के नाफरमानी से कितनी क्रिटिकल सिचुएशन बन सकती है। इसी सबक को याद रखते हुए मुसलमानों ने आने वाली जंगों में पाबंदी को अपना उसूल बना लिया। मक्का की फौज वापस चली गई, लेकिन अबू सुफियान ने अब 10,000 अफराद की एक और भी बड़ी फौज जमा करने की तैयारी शुरू कर दी। और यहीं से शुरू होता है नेक्स्ट फेज, जंग गज़वे खंदक।